हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो, क्या हालचाल है, कैसी हमारी ऑप्शन बायर बिगिनर आर्मी। स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, 44,140 के ऊपर बाई दिया था उस दिन। जो डाउन साइड का मूवमेंटम आया था, बेहतरीन मूवमेंटम आया था और पुट में काफ़ी सारा पैसा मिल गया था, तो ऑप्शन बाइंग में पैसा बन गया था। और आज के दिन नो ट्रेड जोन रहा दोस्तों। तो कैसे रहा वो आइए देखते हैं, समझते हैं। 43,680 के नीचे 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बने, कैंडल का कलर रेड होना चाहिए और बॉडी कैंडल बीच में से गुजरना चाहिए। ऊपर या नीचे वाली पूछे नहीं चलेगी, या फिर अगर बहुत ही बड़ी कैंडल बन जाती है मंदी के लेवल पे रेड कैंडल या तेजी के लेवल पे ग्रीन कैंडल, जहाँ पर स्टॉप लॉस मैनेजेबल ही ना हो, वहाँ पर भी आप लोग ट्रेड को अवॉइड कर सकते। ऐसा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कभी रिपीट करना रह जाए तो भी बात नहीं है, तो ऐसा समझ ही लेना दोस्तों, ठीक है। कभी कहना भूल भी जाऊँ तो जहाँ पे स्टॉप लॉस मैनेजेबल ना हो वहाँ पर भी आप ट्रेड अवॉइड कर सकते हो, भले ही हमारे लेवल स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी एक्टिवेट हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं, मार्केट 43,680 के नीचे गैप डाउन ही खुला और एक जो पहली 9:15 की जो कैंडल है उसकी जो ऊपरी पूछ है वो टच हुई। और मैंने क्लियर कट बोला था मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए तो कॉल 100 रुपये वाला, भले ही 200 300 400 रुपये हो जाए, हमें नहीं हाथ डालना है, क्योंकि जो सामने वाले के एस एल है वो नहीं हिट होंगे तो हमारे एस एल खाने के लिए आ सकता है। तो अगर यहाँ पे एस एल हिट होता, हमारा स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक अगर एंट्री होती तो एक बहुत ही बड़ा एस एल लेना पड़ता, लेकिन हम उसके लिए तैयार है, मेंटली प्रिपेयर है, क्योंकि हम स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी सब कुछ मालूम है, स्टॉप लॉस टारगेट सब कुछ मालूम है। क्यों मालूम है? क्योंकि एंट्री के बाद सपोर्ट रेसिस्टेंस टारगेट एंड स्टॉप लॉस रहते हैं, वो मैं थोड़ा आप पर डालता हूँ, ठीक है। और हिट हो जाता है स्टॉप लॉस तो बताता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, वहाँ से ही तेजी हुई, सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर गया। और एक बार ऐसा लग रहा था अगर 44,000 को काटेगा तो 44,140 के ऊपर जाएगा और हमारा लेवल एक्टिवेट होगा और वहाँ पर ऑप्शन बाइंग में पैसे मिल सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, 44,000 के अराउंड एक हर्डल सा आ गया, जैसा कि कल आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड जो रेसिस्टेंस था उसको क्रॉस नहीं कर पाया 44,000, एक बिग ट्रबल बिग हर्डल बना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन सेलर्स होते हैं, ऑप्शन राइटर्स भी बोलते हैं उन लोगों को हम, ठीक है। तो 44,058.80 का हाई करके वापस डाउन आया और डाउन भी कहाँ आया आप देख सकते हो, 43,680 के अराउंड ही है, ठीक है। और क्लोज होने में कितना जो क्लोज है कितना डिफरेंस है आप देख सकते हो, 54 और 20 64, ओनली एंड ओनली 74-75 पॉइंट्स का ही डिफरेंस है, ठीक है। मतलब कि जहाँ से जो तेज़ी शुरू हुई थी मार्केट वहाँ पे आके खड़ा रह गया, गैप डाउन खुला, वहाँ से ऊपर गया और वहाँ से नीचे आया। और अगर आप लोगों ने कैश स्टॉक्स की मूवमेंट देखी होगी तो आफ्टरनून में मार्केट एकदम साइडवेज था, अप साइड या डाउन साइड कोई मोमेंटम ही नहीं था दोस्तों, ठीक है। जिन लोगों स्क्रीन के सामने बैठे होंगे उन लोगों को मालूम ही होगा, वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के मुताबिक नो ट्रेड जोन रहा, ठीक है। ग्रीन कैंडल बनी, सपोर्ट लेके कॉल ऊपर चला गया, लेकिन मैंने क्लियर कट मना किया था, अगर ऐसा कंजर्वेटिव ट्रेडर आपको ट्रेड नहीं करना, आपके पास थोड़ी बहुत टेक्निकल स्किल है, टेक्निकल जानते हो चार्ट के बारे में तो अलग बात है, अपने हिसाब से करते हो। लेकिन अगर आपको कुछ मालूम नहीं है, नॉलेज नहीं है, मेरे वीडियो को फॉलो करके ही मेरे को अगर मानते हो तो मैंने ट्रेड लेने से बिल्कुल मना किया था। तो ये नो ट्रेड जोन रहा दोस्तों, ठीक है। आज के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस तो मैंने करना बंद कर दिया है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्रॉपर नहीं है। एनालिसिस सही होता है तब भी पैसे कम मिलते हैं और एनालिसिस गलत होता है तो पैसा जाता है, ऊपर से खर्चा पानी भी जोड़ना पड़ता है, ठीक है। इसलिए अब देख लेते हैं कल के लेवल इंट्राडे के लिए, बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है, प्योरली एंड प्योरली ऑप्शन बाइंग के लिए, ठीक है। और जो सपोर्ट है वो 43,575 के अराउंड ही आ रहा है, आप देख सकते हो। आज जो 9:15 की जो कैंडल बनी है वहाँ पर ही नियर अबाउट 43,558.10 का लो किया है, ठीक है। तो 43,575 के नीचे 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बने, कैंडल का कलर रेड होना चाहिए और बॉडी कैंडल उसके नीचे क्लोज करना चाहिए, ऊपर वाली या नीचे वाली पूछे नहीं चलेगी दोस्तों। तो वहाँ पर आप लोग 43,600 थोड़ा डीके हो सकता है, 43,700 के पुट में सौदा बना सकते हो, इन द मनी रहेगा, ठीक है। 43,700 के पुट में प्रीमियम एडजस्टमेंट का ही प्लस माइनस रहेगा, प्रीमियम डीके का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अगर 43,575 के नीचे अगर मान लो कि हमारी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक एंट्री होती है और 43,620-30 के अराउंड घूमेगा तो 43,600 का पुट का जो प्रीमियम है वो थोड़ा गलेगा, इसलिए हम कहाँ पर जाएंगे, 43,700 का ही पुट बाई करना है, ठीक है।
और एंट्री के बाद जो भी स्टॉप लॉस एंड टारगेट रहेंगे वो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस रहेंगे, और टारगेट हिट होगा तो मैं बताता हूँ, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो कंपलसरी बताते हैं, वो मैं आप पर डालता हूँ, और एंट्री होने के बाद किसी को आसानी से मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो एंट्री के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको वो सिखा दूंगा, लेकिन आपका कमेंट करना ज़रूरी है अगर समझ में नहीं आता है। जिन लोगों को समझ में आता है वो लोग तो काम कर ही रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और मैं क्या बोलता हूँ, मैक्सिमम 1 से 2 लॉट में काम करो ताकि आपका पूरा पैसा जीरो हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और आपका पैसा यहाँ पे कभी भी हमारे ऑप्शन बाइंग में जीरो नहीं हुआ है एक्सपायरी के दिन भी दोस्तों। और दूसरा, हमारे यहाँ मेरी जो स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी है वहाँ पर आप इंट्राडे में बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। पूरे दिन में एक ही ट्रेड मिलेगा, इसके लिए इन्वेस्टमेंट 5,000 ही लगता है ओनली, ठीक है। 5,000 से भी कम लगेगा। अगर 300 रुपये का कॉल पुट का प्राइस होगा, हालांकि वो क्या है कि फ्राइडे मंडे को रहता है, ट्यूसडे वेनसडे तो क्या है कि काफ़ी सस्ता मिल जाता है, क्योंकि अब थर्सडे एक्सपायरी नहीं है तो थर्सडे को भी महंगा रहता है। तो क्या है कि मंडे थोड़ी प्रीमियम में गिरावट होती है, अब पहले ज़्यादा रहती थी, तो अब क्या है कि थर्सडे फ्राइडे मंडे थोड़ा ज़्यादा, और मंडे ट्यूसडे एवरेज रहता है, वेनसडे तो सस्ता मिल ही जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि यह थर्सडे फ्राइडे को प्रीमियम हाई रहते हैं 300-400। अगर 400 रुपये भी होगा ना कॉल पुट का भाव, तो आप 15 की लॉट साइज है तो 6,000 के महज 6,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट से भी आप काम कर सकते हो एक लॉट में दोस्तों, ठीक है। ये हमारी खूबसूरती है। तो यह था डाउन लेवल 43,700 के पुट में। अब अपर साइड के लेवल की बात कर ले, वो लेवल कौन सा है 43,980 का। यहाँ पर जितने भी लोग हैं मंदी करने वाले, उन लोगों का एसएल यहाँ पे पड़ा है, वो उन लोगों का एसएल कटेगा तो तेजो तरार तेजी आ सकती है, आएगी। तो 43,980 के ऊपर 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्राइस एक्शन बने, कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए, और बॉडी कैंडल 43,980 के ऊपर जाके कहीं पर भी क्लोज करना चाहिए दोस्तों। तो वहाँ पर आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। 43,900 का कॉल बाई कर सकते हो। 80 पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, इतनी तो ज़्यादा मूवमेंट होगी नहीं, होगी तो ऐसे लीट होगा। इसलिए क्या है कि 43,900 सही रहेगा, 43,800 के कॉल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 980 के अराउंड घूमेगा तो ये 43,900 का कॉल जो है वो सही रहेगा। जो भी टारगेट एनएसएल रहेंगे वो भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ही रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं हो सकती है। उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, या जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर करें। और स्टॉक्स के बारे में आप वीडियो बनाने के लिए बोल रहे हो तो मैं वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन रिस्पॉन्स थोड़ा कम है। रिस्पॉन्स ज़्यादा मिले तो हमें थोड़ा मज़ा आए दोस्तों। और दूसरा, कि जितना हो सके इतना शेयर कर सकते हो। और फेसबुक में स्मार्ट व्यू करके अकाउंट है, वहाँ पर भी हम आईपीओ के जो ये जो डिटेल्स वाले जो वीडियो है कंपनी की डिटेल्स वाले, वो भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी टाइम मिलेगा, कंपनी अच्छी होती है तो डालते ही है, ठीक है। तो आप वहाँ पर भी हमें जाके फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है और ये कंटिन्यू रहना चाहिए, तो ही हमें मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। तो जितना हो सके इतना जुड़िए फेसबुक में, और जितना हो सके इतना शेयर कीजिए, हमें मज़ा आ जाएगा दोस्तों। अगर वहाँ पर हमारे जो भी मेंबर्स है, ठीक है, अगर वो नियर अबाउट 50,000 से 60,000 हो जाएगा तो हमें भी काम करने में मज़ा आएगा, और आपको भी अच्छा गाइडेंस मिलेगा। और एक स्टॉक मार्केट के लर्निंग करके जो एक स्लो एक कछुए की चाल से आपका जो पैसा है, ठीक है, वो धीरे धीरे ग्रो होने लगेगा। वो स्टॉक मार्केट को सही तरीके से डाइजेस्ट कर पाओगे, और धीरे धीरे आपका ग्रोथ होगा। और ग्रोथ इतना बढ़िया होगा, आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। 3-4 साल बाद टिके रहेंगे मार्केट में तो सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। और ना स्पेक्यूलेशन तो आज हर कोई करता है, ठीक है। प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट तो कोई दिखाता है, लेकिन रियल में लॉस होता है, लेकिन लॉस का स्क्रीनशॉट आता नहीं है बाद में। तो आप लोग होशियार हो, आपको सब कुछ मालूम है, क्योंकि 10 में से 8 लोगों को ऐसा जो एक्सपीरियंस है वो रहा ही है, ठीक है। वो गुड है या बैड है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।